गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज सद्भावों के साथ परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु गए। भगवान की असीम कृपा से भगवान की ये मृदु वाणी, अमृतमय वाणी, ज्ञान प्रदाता वाणी, वैराग्य का संचार करने वाली वाणी, आनंद प्रदाता वाणी, जिसका निरंतर हम श्रवण करके अपने आप में उस शांति को प्राप्त कर रहे हैं जिसमें मन के समस्त विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। ये ऐसी शांति है जो मन की भागदौड़ को समाप्त कर देती है, क्योंकि अशांति का कारण मन है। अशांति का कारण मन का संसार में भ्रमण है। अशांति का कारण विषय की वासना है। लेकिन जब भगवान इन विषयों की वास्तविकता को हमारे सम्मुख रखते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। मन का विचलन समाप्त होकर के मन की स्थिरता बनती है। और सबसे बड़ी बात भगवान जो कहते हैं इस मंत्र में त्याग, अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांति पैशुनम, त्यागः शांतिर्पैशुनम। त्याग की बात, और त्याग से ही शांति का संबंध है, इसलिए त्याग के बाद सीधा शांति कहा। त्यागः शांतिर्पैशुनम। और एक जगह पर कहा त्यागः शांतिरनंतम। उसका तो बहुत बार आपके सामने वर्णन किया। त्याग किसका? कहते त्याग एक बाहरी है, एक आंतरिक है। किस चीज का त्याग करना है? कहते शास्त्र जिन कार्यों को करने की आज्ञा नहीं देता, शासन प्रशासन जिन कार्यों को करने की आज्ञा नहीं देता, हमारी परंपराएं जिस कार्य को करने की आज्ञा नहीं देती, कि तो उनका त्याग। अभी आप चर्चा सुन रहे थे भोजन को लेकर। त्याग किसका? जो अखाद्य पदार्थ हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए सभी पदार्थ खाने के लिए नहीं कहे गए, भले वो वनस्पति को। कुछ वनस्पतियां अन्य जीवों के लिए भगवान ने बनाई हैं, तो जो वनस्पतियां अन्य जीवों के लिए बनाई हैं उनको अन्य को खाने दो। जैसे मान लीजिए घास होती है, घास मनुष्य के लिए थोड़ी ना बनाई है। वो अलग बात है कि महाराणा प्रताप को विषम परिस्थितियों में घास की ही रोटी खानी पड़ी। वो विषम परिस्थिति की बात है। उस समय तन को जीवित रखने के लिए अगर घास खाने को मिली तो खाए,
अन्यथा घास पशुओं के लिए बनाई है। इसी प्रकार से कई वनस्पतियां ऐसी हैं जो भगवान ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई। जैसे प्याज है, ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। जैसे लहसुन है, ये मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। जैसे संजम है, मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। आपको बता दें, बेगुन है, वो तो बिल्कुल ही नहीं बनाया। बेगुन जो मनुष्य के लिए, उसमें कोई गुण नहीं। मसरी की दाल है, वो भी मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। ये जितने पदार्थ हैं, मलका, आजकल मछली का दूसरा रूप मलका है, साबुत, इनमें कोई भी मनुष्यों के लिए नहीं बना। ये किसके लिए बनाई गई है? कहते मनुष्यों में जो मलिच्छ है, आपको बता दें, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले किसी के घरों में इनमें से कोई भी चीज खाई नहीं जाती थी। ये मलिच्छों का भोजन है, ये तामसी पदार्थ हैं, ये शरीर को आवेशित करने वाले पदार्थ हैं। इनसे आवेग की वृद्धि होती है शरीर में, और जब समस्त आवेगों की वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि क्रोध बढ़ेगा। तामसी पदार्थ जितने भी होते हैं वो आवेग को बढ़ाने वाले होते हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को, राग को, द्वेष को, ईर्ष्या इत्यादि को, हिंसा को। हिंसा का भी विषय था, जीवन के अंधकार को बताने वाले तम प्रधान। तो जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं ये सब ऐसी ही है भाई। तो ये मनुष्यों की बात कर रहा हूं, मनुष्यों में पशुओं की बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मनुष्य तो बहुत कम है, ज्यादातर तो पशु ही है भाई। इस संसार में पशुओं की संख्या ज्यादा है। ते मनुष्य रूपेण गोभी भार भूता। क्या है? मनुष्य का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन वे तो धरती के बाहर है भाई। मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। मनुष्य के रूप में वो तो मृग हैं, पशु हैं, तो ऐसे लोगों की बात नहीं होती है। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्य तो जागृत हो जाए, जिसके अंदर दूसरे के लिए कुछ करने की भावना आ जाए। मनुष्य कहते उसे हैं, नहीं तो बाकी तो पशु है नीचे के। और मनुष्यों में कोई कोई नर होता है, मनुष्यों में से नर कोई कोई होता है। और नर कौन होता है? कहते जिसके पीछे मनुष्य चलते हैं, उसके आचरण को देख करके। यति यति करते हैं श्रेष्ठ तत्तदैवितया सेय प्रमाणम कुरुते हैं लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते, लोग उसी का अनुगमन करता है, लोग उसी के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे धर्मात्मा जो संसार का मार्गदर्शन करते हैं, जो संसार के लिए आदर्श बन जाते हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को संग रख करके दूसरों को एक उदाहरण के रूप में अपने आप को पेश किया है, भगवान श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि चाहे प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। मेरे पिता ने मेरी माता को जो वचन दिया है, मुझे उसकी लाज रखनी है। इसलिए राजपाट को छोड़ करके वन की ओर चल देते हैं। ये है नर। और वन में जाकर ही, अब देखिए, वन में जाकर के अपने आप ही भीड़ लग गई उनके पीछे पीछे। जहां भी जाते हैं वहीं भीड़ जाते, कहीं भी देख लीजिए। आप कहेंगे तो भगवान है, चलो भगवान की बात नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब देश की आजादी की बात, कहां जाकर के उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया? बताओ। आजाद हिंद फौज का गठन प्रदेश में जाकर के करा उन्होंने। बर्मा एक देश है क्या? बर्मा है, जापान है, ये बांग्लादेश जो ढाका वगैरह इधर, इस सारे क्षेत्र में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई और
वहां दूसरी जगह पर जाकर के सेना का निर्माण किया। बर्मा जो देश है, अब तो म्यांमार कहने लगे उसको, अन्यथा तो वो ब्रह्मवर्तिक देश है। ये ब्रह्मा जी के नाम पर इस देश का नाम था, ब्रह्मवर्तिक देश है। ब्रह्मवर्तिक देश से फिर इस ब्रह्मावृत्त कह लीजिए, और फिर बर्मा पड़ गया इसी से, ब्रह्मा से ब्रह्मा ये हो गया, और बर्मा से म्यांमार कर दिया। कुछ ही कर लो भाई, अब तो वहां बौद्ध आ गए, अब हिंदू तो रही नहीं, बौद्ध। हम पाकिस्तान की तरफ तो देखते हैं, लेकिन बर्मा की तरफ नहीं देखते, इंडोनेशिया की तरफ नहीं देखते, थाईलैंड की तरफ नहीं देखते। वो सब भी हिंदू ही थे सब, लेकिन वहां बुद्धिज्म का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ, वहां कोई शंकराचार्य पैदा नहीं हुआ जो उनको कौन है सनातन धर्म में वापस ला सके। उस क्षेत्र में नहीं प्रभाव जम पाया, और इसीलिए वहां परिवर्तन हो गया। अन्य भी आप उस क्षेत्रों को देख लीजिए जहां पर भगवान शंकराचार्य जैसे महान पुरुष नहीं हो पाए, वहीं पर ऐसा सब कुछ हुआ है। जहां ऐसे महान पुरुष थे वहां पर नहीं हो पाया। भाव कहने का यह है, नर कोई भी होता है, और फिर कहते हैं नरों में ही, इन महान पुरुषों में ही कोई कोई होता है जो नर से नारायण बन जाता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के पहले नरत्व को प्राप्त करना है, उसके बाद नारायणत्व को प्राप्त करना है। यही है इस शरीर की यात्रा का उद्देश्य। इस शरीर में बैठ करके जो हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें नारायण को ही तो पाना है। नारायण ही तो हमारा एकमात्र अकेला आधार अधिष्ठान है। नारायण के अतिरिक्त हमारा और है कौन? केवल एक नारायण ही हमारा है। और कहते हो नारायण अगर प्राप्त करना है तो त्याग से प्राप्त होगा। आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, बाहरी आचरण शुद्ध होना चाहिए। किसी के साथ भी कोई गलत कार्य कभी मन में आए ही नहीं। कोई गलत कार्य न करें किसी के साथ, व्यभिचार, दुराचार, ठगा, किसी को ठगना, लोग की मुसीबत होकर के बहुत सी बातें, किसी के साथ अन्याय करना, ये सब पाप है। तो कहते हैं इन सब की सीमा से हमें बाहर निकलना होगा, इन सब का हमें त्याग करना होगा। और फिर आंतरिक कहते हैं अंदर जो मन है ना भाई, सबसे बड़ा पापी तो मन होता है। सारी हमारी पाप की दुनिया यही बनाता है। पाप का संसार इसी से सृजित होता है भाई। तो इस मन को सीखा, क्योंकि सारी दुर्भावनाएं मन के अंदर बैठी हुई हैं। सारे पाप का मूल ये मन के अंदर ही है भाई। कई बार प्रकट तो नहीं होता, लेकिन अंदर मन ही मन चलता रहता है। वासनाएं चलती रहती हैं, दुर्भावनाएं चलती रहती हैं, दुर्वासनाएं हैं ये तो अंदर की वासनाओं को ठीक करना है, अंदर से शुद्ध होना है, अंदर से पवित्र होना है। तो अंदर की इन दूषित भावनाओं को बाहर निकाल दीजिए। ये क्या करना, इससे शांति मिलेगी। और जब तक ये बनी हुई है शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं शांति चाहते हो तो त्याग करना सीखो। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। और फिर बात आती है जिज्ञासु की, जो ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त होना चाहता है, जो अपने स्वरूप में रमण करना चाहता है, तो भाई उसके लिए तो का सर्वस्व त्याग, जीव पने का त्याग करना है। इस शरीर भाव से विमुख होकर के इन ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के भावों से छुट्टी पानी है भाई। जो इनको अपना समझ रखा है, इनसे छुट्टी पानी है भाई। आपको जितने भी कल्पित भाव हैं उन सबसे छुट्टी पानी है। ये है असली त्याग। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये सबसे बड़ी
पक्की भावना ये बनानी है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, इस भावना का त्याग करना है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, इस भावना का त्याग करना है। मैं ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी हूँ, इन भावना का त्याग करना है। मैं विद्वान हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं लाला जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं किसान हूँ, इन सब भावों का त्याग करना। मैं कौन हूँ? अरे तू शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म और कुछ नहीं है। तेरी वास्तविकता इससे अलग कुछ नहीं है। ये तो शरीर के ऊपर तूने अनेक प्रकार की चादरें लपेट रखी है, एक एक को उतार के फेंकता जा, देख कितनी शांति मिलेगी। ये जो तूने क्या है, कुत्ते पाल रखे भाई, और रोज काटते हैं, रोज भों भों करते हैं, तेरे पाले हुए हैं भाई। इनकी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। सारे कुत्ते हैं, खाने को तैयार बैठे तुझे, और पता नहीं कितनी बार खा लिए भाई। आपको मेरी बात बड़ी विचित्र सी लग रही होगी, लेकिन ये कुत्ते ही हैं भाई, खाते रहते हैं, मांस नोचते रहते हैं। जन्म जन्मांतर से प्रक्रिया चली आ रही है, न जाने कितने जन्मों से ये आपको नोचते आ रहे हैं, ये आपको खाते आ रहे हैं, आपका मांस खाते आ रहे हैं। कितने शरीरों को खा गए हैं ये, जरा विचार करो। कभी विचार किया क्या आपने आज से पहले कितने शरीर प्राप्त किए? कहां गए वो सब शरीर? ये वासनाओं के कुत्ते सारे शरीरों को खाते चले गए। एक शरीर खाया, फिर भगवान ने दूसरा शरीर दिया, उसे भी खा गए, फिर तीसरे को खा गए, फिर चौथे को खा गए। नोच नोच के खाते रहते हैं। और जरा विश्लेषण करके देख लो, आपके अंदर बैठे हुए कुत्ते रोज खा रहे हैं, रोज पीड़ा दे रहे हैं, रोज कष्ट दे रहे हैं। अब जब कुत्ते काटेंगे, मांस नोचेंगे, तो कष्ट तो होता है ना। इसलिए मेरे मित्रों, निकलो सीमाओं से बाहर। ये दूषित बात, इन भावनाओं का त्याग करो भाई, और फिर देखो कैसी शांति आती है। आपके अंदर भाव दिव्य होने चाहिए। एक बड़ा भाव भगवान इसमें कह रहे हैं, दया भूते स्वलोलोक्तम मार्गम चापलम। एक बात कही, दया भूते सो। पहले जितने भूत प्राणियों को आप देखते हैं, जितने भी जीवों को आप देखते हैं, उन पर दया करो। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? जीवों पर दया करो। जैन धर्म है जैसे हमारे यहाँ, हमारे से निकला हुआ है भाई। उस धर्म में ये बार बार कहा जाता है कि जीवों पर दया, कोई भी हो, सब जीवों पर दया करनी है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, तो सब जीवों पर दया करो भाई। और किसे कहते सबको कहते हैं भाई। संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उन सबको कहा गया है। हम भगवान से तो प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान दया कर, तू बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। हम भगवान की दया तो पाना चाहते हैं, भगवान करते भी हैं, लेकिन हमें भगवान कहते हैं कि तू भी दया करना सीख ले। मेरा जो भाव है, मन मना भव, मेरा जो दयालुता का भाव है, तू अपने अंदर लिया। मेरा जो कृपालुता का भाव है, वो तू अपने अंदर लिया। अब इनमें जो महान पुरुष होते हैं, वो तो ले आते हैं, साधक थोड़ा थोड़ा ले आते हैं, और साधारण मनुष्य को तो भाई क्या बात करें। तो दया का भाव, भगवान कितने दयालु हैं। कहते भगवान की दया किस रूप में होती है? कहते सही पूछो तो भगवान की दया तो इस जीव के शुद्धिकरण, जीव का शुद्धिकरण करने के लिए होती है भगवान की दया। भगवान इस जीव को शुद्ध करना चाहते हैं, इसके आचरण को शुद्ध करना चाहते हैं, इसके अंदर जो कूड़ा कचरा भरा है उसका संस्कार करना चाहते हैं भगवान। भगवान की दया सबसे बड़ी भी ये है, राम कृपा कर चित वही जे। राम जी की कृपा
किस रूप में होती है? शांत विशुद्ध, विशुद्ध संत, ऐसा संत जिसके अंदर कोई भी काम ना हो, जो बिल्कुल नहीं मानो, जिसके अंदर न काम हो, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, मात्सर्य है, इन सब विकारों से विरहित हो गया, वो पवित्र है। भाई गंगा जी में नहा करके थोड़ी सी शरीर की शुद्धि कर ली और फिर से कीचड़ लपेट ली तो सारे करे धरे पे पानी फिर गया ना। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, उन विशुद्ध संतों के ऊपर, कहते हैं शरीर के ऊपर भले ही कीचड़ लिपट जाए, लेकिन उनका अंतःकरण सदा पावन बना रहता है। क्योंकि बाहर जब रहता है शरीर, तो बाहर हो सकता है अशुद्धि कोई आ जाए, लेकिन अंदर से बिल्कुल शुद्ध होता, अंदर से बिल्कुल निर्मल है भाई वो। भगवान की सबसे बड़ी दया यही है। और यहाँ पर एक चीज और कही है, एक दया होती है, एक कृपा होती है। तो इन दोनों को थोड़ा सा समझना जरूरी है। भगवान की दया क्या है? भगवान की दया तो यह है कि जब हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों को हटा करके अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर देता है। ये भगवान की दया, इसे कहते हैं भगवान की दया। भाई दुखी देखें भगवान, पहले दुखी हो रहा तो भाई उसके दुख को दूर कर दिया। लेकिन भगवान की जो कृपा है ना, कहते हैं जब विपरीत परिस्थिति आए ना तो इसे समझो कृपा। क्या बात करते हो, विपरीत परिस्थिति में तो आदमी को रोना सूझता है, शरीर में बुखार आ जाए हाय हाय करता फिरता है, दर्द हो जाए कहीं पे हाय हाय करता फिरता, मरा मरा करता फिरता, किसी अंग में कोई विकृति आ जाए तो रोता फिरता है। और आप कहते हो कि अनुकूल है, ये भगवान की कृपा है। हाँ भाई, भगवान की कृपा यही है। क्योंकि इस कृपा से क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये सुनो, भगवान की कृपा से होता क्या है? कहते भगवान की कृपा से तेरा शुद्धिकरण होता है, तेरी क्षमता की परख होती है। जब दुख आता है, भगवान तुझे तपा रहे हैं। सोने को जो अग्नि में तपाया जाता है तो सोने का लाभ है कि हानि है? लाभ है ना, सोने की अशुद्धियां निकल जाती है। विपरीत परिस्थितियां अशुद्धि निकालने की है भाई, तप है ये। जितनी भी विपरीत परिस्थिति है वो तप है, इन तप से अशुद्धियां निकलती हैं। तो भगवान की कृपा, ये सबसे बड़ी कृपा है कि वो भगवान पवित्र करने के लिए, भगवान पापों को भस्म करने के लिए, भगवान तेरे लिए अपना रास्ता खोलने के लिए तुझे विपरीतता परोसता है। अब उस विपरीतता में तो रोता है कि हंसता है या सम रहता है, अब ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। रो रहा है तो घड़ा कच्चा है, सीधी बात है। हंस रहा है तो भगवान की माया को देख करके अच्छा ऐसा खेल दिखाता है, मुझे विपरीतता दिखा रहा है, तो भी अभी कच्चा है। लेकिन दोनों स्थितियों में सम रहता है, न सुखी होता है न दुखी होता है। परिस्थिति आई है चली जाएगी, मेरी नहीं है, शरीर की है, शरीर में हूं नहीं। तो ये भगवान की कृपा है। महान पुरुषों का निर्णय यही होता है। महान पुरुष सदा यही कहते हैं, हर जगह पर वो भगवान की कृपा को देखते हैं। क्योंकि महान पुरुषों को अनुकूलताएं नहीं चाहिए, न प्रतिकूलता चाहिए न अनुकूलता चाहिए। वो तो सदा सम स्थिति में विराजमान रहना चाहता है, वो परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीना नहीं चाहता है। भगवान के जितने भी भक्त हैं, साधक, वो सब
समता की स्थिति में विराजमानता चाहते हैं। आप यहाँ पर आए तो समता में तो विराजमान होना चाहते हैं। मन की जो वृत्तियाँ भागी फिर रही हैं, उनको ही तो आप रोकने के लिए आते हैं। वो तभी रुकेंगी जब अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में एक स्थिति हो जाए। न हंसे न रोए, हंसने और रोने दोनों की सीमा से बाहर निकल जाए। लाभ हानि जय पराजय मान अपमान तो आते रहेंगे, लेकिन तेरे ऊपर इनका कोई प्रभाव न पड़े। तो इसे कहते हैं महान पुरुषों के ऊपर भगवान की कृपा, जिनके अंदर ये सद्गुण आ जाता है, जिनके पास ये संपत्ति आ जाती है, दया रूपी संपत्ति, कृपा रूपी संपत्ति। कृपा ज्यादा महत्वपूर्ण है, दया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कृपा है। कृपा निर्मल साधक के ऊपर होती है, और दया तो भाई किसी के ऊपर भी हो जाती है। भगवान की जटायु के ऊपर हो गई, कर्ण के ऊपर हो गई। भगवान का क्या पता लगता है किसके ऊपर दया हो जाए भाई। दया का तो उसके दुख को दूर करना। तो ये भगवान की दया है भाई, कि वो इस जीव का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसके पापों को मिटा रहे हैं, उसका बोझ हल्का कर रहे हैं गठरी का भाई। और जब गठरी का बोझ हल्का हो जाता है तो फिर इसे शांति तो मिलती है भाई। यह है भगवान की दया का प्रभाव। दूसरे कहते हैं जो संत महात्मा होते हैं भाई, वो भी दया करते हैं, उनकी भी दया है। कैसी दया है? कहने जो संत महात्मा लोग हैं, कहने वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं। संसार की तरह नहीं है पड़ोसी का काम मेरे से ज्यादा क्यों चल रहा है। दो दुकानदार बराबर में एक ही काम के, पड़ोसी का ज्यादा चल रहा है काम, मेरा कम चल रहा है, इसका क्यों ज्यादा चल रहा है, इसका कम चलना चाहिए। भगवान ऐसा कर बस इसका काम चलने देना, इसके सारे ग्राहक मेरे हाथ है। ये है दूसरों के दुख को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सुख को भी बढ़ाना चाहते हैं। अपने सुख को बढ़ाइए, लेकिन दूसरे को दुख देकर नहीं, दूसरे क्लेश देकर नहीं। तो मेरे मित्रों, बढ़ाना चाहिए। ये महान पुरुषों का भाव अपने अंदर आना चाहिए कि हम दूसरों के सुखों को देख करके उनके सुख में सम्मिलित हो जाएं, और सुख में तो सम्मिलित हो जाएं, दुख में हम दूर भाग लें। तो ये तो नहीं चलेगा भाई, दुख देख करके दूर भाग जाए। यही कहते हैं भाई गरीबी में, वो क्या कहते हैं गरीबी में आटा गीला, एक वो कहते हैं क्या कंगाली में, ऐसा है ना कोई, वो कंगाली में भी आटा गीला ही कहते हैं, ऐसा कह लो भाई। तो और संसार में रोज देखने में आता है भाई, जब तक किसी के पास पैसा है उसकी खूब पूछ है, पैसा नहीं है तो पूछ घट जाती है। लेकिन महान पुरुषों की दृष्टि में नहीं घटती भाई। पैसा तो आनी जानी चीज है भाई, लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, ठीक है उपयोग करो, लेकिन कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। महान पुरुष कभी किसी का अपमान नहीं करते। महान पुरुष तो चोर डाकुओं का भी अपमान नहीं करते भाई, आपको बता दो। महान पुरुषों की विशेषता तो ये है, महान पुरुष सबको सम्मान देते हैं, सबके दुखों को दूर करने चाहते हैं। उनके अंदर तो कहते हैं निरंतर आनंद की लहरें, हर क्षण हर घड़ी आनंद की लहरें हिलोरे मारते हुए दिखाई देती हैं। और कभी कभी अगर बाहर ही कोई विचलन दिखाई भी दे तो उसे ऐसा समझ लेना चाहिए कि जैसे तूफान आता है, अब तूफान में अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, लेकिन महान पुरुषों की विशेषता यह है कि जब वो तूफान आया उनका शरीर हिला तो उन्होंने कहा शरीर हिला है, मैं आत्मा हिल नहीं सकता, और जैसे ही तूफान गया वो फिर से सीधे खड़े हो गए, अकड़ करके खड़े हो गए सीधे।
तूफानों का कुछ नहीं बिगाड़ता, ये तो जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। सागर की तरह से होता है और महापुरुषों का चरित्र। ऊपर से उनमें कभी कभी चंचलता दिखाई देती है, उनमें कभी कभी कर्म दिखाई देता है, उनमें कभी कभी भक्ति दिखाई देती है, कभी कभी वैराग्य दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता। ऐसा भी होता है। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर से दिखाई देती हैं, ऐसे ही महापुरुषों में ये सब कुछ दिखाई तो देता, लेकिन अंदर से जैसे सागर बिल्कुल शांत होता है, ऐसे ये महापुरुष भी अंदर से बिल्कुल शांत होता है। इनके अंदर कोई स्फुरना नहीं, इनका चित्त कभी भी व्यथित नहीं, इनका चित्त सदा आनंद से निमग्न है। ये आनंद में जीते हैं, ये आनंद में रहते हैं, आनंद के अलावा और उनके पास कुछ नहीं किया है। तो महान पुरुषों की विशेषता यही है कि ये अपने समस्त भक्तों पर दया करते हैं। इनकी भावना त्याग की होती, जो कुछ भी इनके पास है उसे लुटाने में कभी पीछे नहीं हटते। अच्छा देखो, आपको पता होगा दधीची ऋषि हुए, दधीची ऋषि ने परमारथ के कारण से इन्होंने अपनी अस्थियां इंद्र को दान में दे दी। एक वो हुए राजा शिवी, कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके तराजू में चढ़ा दिया। आती है ना इस तरह घटना, कर्ण की भी आती है ऐसी घटना। इंद्र मांगने आया तो अपना कवच कुंडली उतार करके दे दिया, जो त्वचा के साथ जुड़ा हुआ था, एक रस था। सोच के देखो, जितने हिस्से पर कवच लगा हुआ था वो सारा का सारा हिस्सा क्या हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन नहीं, भाव क्या है कि इंद्र आए हैं तो इंद्र को देना है, ऐसे कारण हो गए। और भी न जाने कितने ऋषि महर्षि महान पुरुष इस प्रकार के हुए हैं, जिनके जीवन में त्याग कूट कूट करके भरा हुआ था, दया कूट कूट करके भरी हुई थी, पुरुषार्थ कूट कूट करके भरा हुआ था। और भाई एक चीज और बता दो, जिनके अंदर पुरुषार्थ भरा होता है ना, उनके लिए एक जो कहावत आती है ना, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नी, परमारथ के कारण तुलसी धरो सरी, संतन धरो सरी। संतों का शरीर तो है ही परमारथ के कारण से भाई। जैसे नदी है, उसमें से कोई कितना भी ले जाए जल, कहते हैं नदी में जल घट नहीं रहा। कितनी चिड़िया आई, कौवे आए, कबूतर आए, कोयल आई, और पानी पी पी के चले गए तो उसका पानी घटा गया, वो पानी घटता नहीं है। ऐसे महान पुरुष जो संसार के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, परोपकार में अपने धन को लगाते हैं, तो जो अपने परोपकार में धन को लगाते हैं उनके धन में कोई कमी नहीं होती भाई, उनका धन कभी घटता नहीं है भाई, उनका धन तो सदा ही बढ़ता चला जाता है। और उनका धन कौन सा है? राम जप है। उन्हें तो इस धन की चिंता रहती है, संसारिक धन की चिंता नहीं रहती। और भाई जो सत्संगी होते हैं उनको इसी धन की चिंता होनी चाहिए। सत्संगियों को यही धन इकट्ठा करना चाहिए, यही वास्तविक धन है। बाकी सब धन तो भाई आने जाने हैं, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन हो तो ऐसा धन हमें एकत्रित करना चाहिए। और ये धन एकत्रित करने से मौज ही मौज है भाई जीवन में, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आनंद प्राप्त करने का। परमात्मा आपका है, अपना है, इस बात को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। और भाई आज के बाद अब सत्संग मंगलवार को मुझे कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं, उन कार्यों के कारण से अब मंगलवार से सत्संग ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा। अब माता अन्नपूर्णा का भोग लगेगा और उसके बाद सब भगवान का भजन करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।